हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए वीडियो की शुरुआत, और जहां से पिछला वीडियो खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो रहे हैं माता जी के कीर्तन, और समय हो रहा है भगवान की छठी करने का, क्योंकि हमने बताया था कि आज दो कार्यक्रम है, छठी भी है और कीर्तन भी है। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, फिर हम लोगों को तैयारी करनी थी छठी की। तो वही मम्मी कह रही थी कि सामान सब इकट्ठा कर लो, और छठी भी होती रहेगी और कीर्तन भी होते रहेंगे। और बड़ा ही शुभ दिन पड़ा है आज की दोनों कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। तो दोस्तों, बाहर गाना बजाना हो रहा है, यानी कि बाहर हो रहे हैं कीर्तन, और हम करने जा रहे हैं छठी की तैयारी। छठी हम नहीं करेंगे, मम्मी ही करेंगी, लेकिन कह रही थी अंदर से सामान जो रखना होता है सूप में वैसे रख लाओ। तो इसमें सामान लगाएंगे। सबसे पहले इसमें हमने नई बिल्कुल तौलिया है, ये रखेंगे। और छठी का भी समय हो रहा है, क्योंकि आज है हमारे कान्हा की छठी, और इसमें सबसे पहले बधाई रखी जाएगी। और काफी चीजें लगती हैं, तो जो हमको समझ में आ रहा था वो ले जा रहे हैं, और फिर जो कमी होगी तो मम्मी फिर बताएंगी, फिर लेके जाएंगे। और ये बधाई का सामान जो आया था वो उस दिन थोड़ा सा बचा लिया गया था, क्योंकि छठी वाले दिन भी जो है बधाई लुटाई जाती है, तो वही इकट्ठा कर लिया है। कटोरी में आटा है, नए कपड़े हैं, और जो नजरुआ होता है, मलिया पुचिया हम लोगों के यहाँ बोला जाता है, वो भी है। तो जो भी सामान लगता है वो सारी सामानों को ले लिया है। और यहाँ पर ये देखिए अभी कीर्तन ही हो रहे हैं, तो तब तक हम तैयारी कर लेते हैं, सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो प्रसाद छठी में लगता है वो सारा जो निकाल लिया है हमने। और यहाँ पर मम्मी भी आ गई है, और मम्मी कह भी रही थी कि छठी तुम करो, लेकिन हमने कहा नहीं, शुरू से करती आ रही हो तो तुम ही करोगी। तो यहाँ पर जैसे वो करती आ रही हैं शुरू से वैसे ही करती हैं। और भगवान को नहलाया नहीं गया है, क्योंकि सुबह जो है नहलाकर ही पूजा की जाती, इसीलिए फिर दोबारा नहीं नहलाया गया। और कपड़े भी नए पहनाए गए थे सुबह, तो कपड़े भी नहीं पहनाए गए, केवल रख दिए गए हैं, पास में छुआ दिए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सा भोग लगाया जाएगा। तो यहाँ पर चौक भी लगा दी गई है, और हमको लगता है जैसे छोटे बच्चे की छठी की जाती है वैसे ही की जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए दूध पिलाया जा रहा है, और उसके बाद ये देखिए ननद जी काजल लगा रही हैं। तो नेक तो बनता है, तो यहाँ पर सब लोग जो है ननद जी को नेक दे रहे हैं। और जो नजरुआ होते हैं वो भी पहना दिए गए हैं। तो सारी चीज़ों को जो है कर दिया गया है जैसे यहाँ पर किया जाता है। और हो सकता है सबके यहाँ अलग अलग तरीका होता हो, क्योंकि जो हमारे दोस्त हैं वो अलग अलग राज्यों से देखते हैं इस वीडियो को, और बहुत दूर दूर से हमारे दोस्त जुड़े हैं। तो आप लोगों के यहाँ छठी कैसे मनाई जाती है भगवान की, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस समय बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है आप लोगों के रिप्लाई देने का, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि जब से जन्माष्टमी का कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। और रात में भी 12-1 तो बज ही जाते हैं, उसके बाद समय मिलता है तो वो फिर वीडियो का काम करना होता है। तो इसी वजह से कोशिश करते हैं आप लोगों की रिप्लाई देने की। और यहाँ पर ये देखिए कान्हा के दर्शन पाकर भक्त कितने ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए लुटाई जा रही है बधाई, क्योंकि बच्चों का भी खुश होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए जो है बच्चों के लिए बधाई लुटाई जा रही है और बड़ों को भी दी जा रही है। तो आप लोग भी आ जाइए बधाई लेने के लिए, जो कुछ भी है हमारे पास। और उसके बाद आ गया है आरती का समय, क्योंकि कीर्तन हमारे बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गए हैं, तो फिर आरती की जा रही है। तो सबसे पहले जो है मम्मी पापा आरती कर रहे हैं, और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज दो कार्यक्रम एक साथ हुए और बहुत ही अच्छे से दोनों कार्यक्रम संपन्न हो गए।
और आप लोगों के कमेंट के जरिए पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कितने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और आप लोग इतना प्यार देते हैं तो मन और भी खुश हो जाता है। और हम कोशिश करते हैं अपने गांव की, अपने घर की रीति रिवाजों को आप तक पहुंचाने की। और उसके बाद आरती संपन्न हो चुकी है तो यहाँ पर लगा रहे हैं प्रसाद, क्योंकि सारे भक्तगणों को प्रसाद जो है वितरण करने का समय आ गया है। और आप लोग भी जल्दी जल्दी से आ जाइए प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि अभी तो केवल कीर्तन का ही प्रसाद बांटा जा रहा है। छठी का प्रसाद थोड़ी देर बाद बटेगा, जब कान्हा की आरती हो जाएगी उसके बाद छठी का प्रसाद बांटा जाएगा। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये रात के 12 बजे तक जागते रहते हैं, यहीं पर सारे कार्यक्रम करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है, उमंग है कि कोई भी त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। और इन दिनों तो पूरा घर भरा भरा सा रहता है, जैसे ही 7 बजते हैं वैसे ही सारे काम जल्दी से निपटा कर चले आते हैं यहाँ पर। तो आज तो बहुत ही खास दिन था, 2 कार्यक्रम थे। तो यहाँ पर प्रसाद वितरण कर दिया गया है। उसके बाद मौसी ने बुलाया था सुहाग लेने के लिए और प्रसाद भी देती जा रही थी सभी महिलाओं को। किसको देने जा रही हो? भगवान को। और इतनी सारी टॉफी ये किसने रखा? दाना खाएंगे बिचली है, रोले से बिचली है। ये इतनी सारी दिखा जरा टॉफी। उनकी मम्मी खाएंगे, ये पापा खाएंगे। कान्हा को 2 टॉफी दे दो। ये वाली ताना तो ठीक है, एक दे दो। लो ताना दे दिया पापा। और यहाँ पर मौसी जा रही हैं अपने घर, क्योंकि कीर्तन हो चुके हैं। तो रोका तो जा रहा था, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, तो इसी वजह से फिर नहीं रुकी। और रात के 8 बज चुके हैं तब मौसी जा रही हैं और खाना भी सब लोगों ने खा लिया है। बाकी काम पड़े हैं तो अभी बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मौसी की विदाई हो चुकी है। और उसके बाद सबको खाना खिलाने के बाद जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाए गए, क्योंकि बहुत सारा फैला हुआ घर पड़ा था और बर्तन भी बहुत ज्यादा हो गए थे। तो वही हम कह रहे थे लाओ धुल ले, लेकिन मम्मी कह रही थी तुम पहले किचन की सफाई कर दो, क्योंकि अंदर भी काफी कुछ फैला हुआ पड़ा है। तो जितने भी बर्तन है वो खाली करने हैं। और उसके बाद ये देखिए आ गई है माता की सवारी, और ये शेर पे सवार होकर आई है। और ये जो शेर हैं ये हमारे देवर जी बने हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर सी माता हमारी आ गई है। और माता को देखकर सच में मन बहुत ज्यादा खुश हो गया था और ऐसा लग रहा था सच में हमारे घर में शेरों वाली माता आ गई हैं। और ऐसा दृश्य देखकर ना मन बिल्कुल काबू में हो ही नहीं रहा था। तो हमने कहा चलो माता की आरती ही कर लेते हैं। और मन को बस में रखना बहुत मुश्किल काम होता है और ये मौके बार बार नहीं आते हैं। तो यहाँ पर सब लोग माता की आरती कर रहे हैं। और यहाँ पर सबकी मस्ती चालू हो गई है, क्योंकि इतने दिनों से किसी ने भी डांस नहीं किया था। तो आज सबका मन हो गया है भजनों पर थिरकने का। तो यहाँ पर जिसको डांस आता है नहीं आता है सबको जबरदस्ती कराया जा रहा था, क्योंकि इसमें ये नहीं देखा जाता है किसको कैसा आता है। तो हमको तो बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन जब सब लोगों को देखा ना तो फिर यही हुआ कि जैसा भी आता है कर लो। और जब सब लोग साथ में करते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये देखिए देवर जी के साथ हमारा डांस। और देवर जी तो बहुत ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, ननद जी भी कर लेते हैं, लेकिन हम ही को डांस बहुत कम आता है। हमारे यहाँ किसी को भी नहीं आता, केवल छोटी बहन कर लेती हैं। तो यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन सब लोग कर रहे थे, जिनको आ रहा था नहीं आ रहा था। और ससुराल में ये मौके बहुत कम मिलते हैं जब सब लोग ऐसे डांस करते हैं। और यहाँ पर सास बहू जेठानी देवर ननद सब लोग मिलकर कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि हम लोग ससुराल में हैं, और ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। तो देवर जी ने आज सारी भाभियों को नचा ही डाला, क्योंकि देवर जी ही पकड़ पकड़ कर सबको ला रहे थे। तो यहाँ पर डांस हो गया है। उसके बाद हो रही है प्रसाद वितरण की तैयारी, क्योंकि आरती होने के बाद प्रसाद दिया जाएगा।
और पहले जो प्रसाद वितरण किया गया था वो माता की कीर्तन का था और ये जो प्रसाद है वो कान्हा की छठी का है। तो प्रसाद यहाँ पर लगा दिया गया है और सबको दिया जा रहा है और घर के मोहल्ले के लोग ऐसे जाग कर रात में भजन कीर्तन करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और माहौल बिल्कुल अलग सा लगता है। तो ये सब कुछ तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।